ओके बच्चों, अब कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया और देखते हैं हम, जैसे 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। हम लिखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेट। रेक्टेंगुलर प्लेट, देखो ध्यान से समझो। जैसे मान लो एक रेक्टेंगुलर प्लेट है, ठीक है, और ये ऐसे इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट बात करनी है, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट बात करनी है, ठीक है। ये कितना है ए, ये कितना है बी, सही, पक्का। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? देखो ये जो प्लेट है ये रॉड से मिलके बनेगी, ऐसे रॉड से, है ना, ये रॉड से मिलके बनेगी, देखो ध्यान से। तो इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड के अबाउट क्या होता है बताया था मैंने आपको, mL²/3। तो dmL हो जाएगा A²/3। जब मैं इंटीग्रेट कर दूंगा इस रॉड को, ये रॉड है, इसको इंटीग्रेट कर दूंगा तो क्या बन जाएगा? रेक्टेंगुलर प्लेट। तो A²/3 बाहर आ जाएगा और dm का इंटीग्रेशन टोटल मास हो जाएगा, दैट इज ma²/3। बोलो आसान है कि नहीं है? पक्का, सही है। अगर इसी रॉड, इसी रेक्टेंगुलर प्लेट का ऐसे निकालना होता तो ये भी बी है, ये ए है, ऐसे निकालना होता तो, अब इस बार रॉड ऐसे बनती तो उस रॉड की लेंथ होती बी, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है mb²/3। सही है, पक्का। अगर यही रॉड, ये रेक्टेंगुलर जो प्लेट है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होता, मान लो ध्यान से देखो, ये बी है, ये ए है, इसके अबाउट, इस वाली एक्सिस के अबाउट, तो क्या करते हैं आप रोड लेते, तो रोड ऐसे आती, ये रोड आती, तो रोड का सेंटर के अबाउट होता mL²/12, तो mb²/12 बन जाता। बोलो, अगर आप इसी रोड का, इसी रेक्टेंगुलर प्लेट का इस एक्सिस के अबाउट लेते तो देखो, ये ए है, ये बी है, तो इस बार रोड ऐसे आती, बोलो लेंथ बनती है तो कितना आता? ma²/12, ठीक है। और एक आप फिलहाल ध्यान रख लो, आगे जाके आपको बता भी दूंगा, ठीक है। अगर निकालना होता मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेट about an axis passing through center and perpendicular to plane of plate, मतलब ये प्लेट है, ये है बी, ये है ए, ये सेंटर है, और इस एक्सिस के अबाउट परपेंडिकुलर, ये जो कि प्लेन ऑफ प्लेट के परपेंडिकुलर है। जो रेक्टेंगुलर प्लेट है उसका प्लेन है एक्स वाई, और जो एक्सिस है वो है जेड। क्या है? जेड। सही है, समझो, ये प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता? ma² + b²/12। आगे जाके आपको बता भी दूंगा कि कैसे आया, फिलहाल आप ध्यान रखो, फिलहाल आप ध्यान रख सकते हैं इसको। सही है, कोई चिंता की बात नहीं है दूर दूर तक, ठीक है। और देखो रेक्टेंगुलर प्लेट समझ में आया आपको। अब मैं आपको होलो सिलेंडर और सॉलिड सिलेंडर बताता हूँ। देखो, होलो सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर। रेक्टेंगुलर प्लेट समझ में आया तो आपको सॉलिड प्लेट, स्क्वायर प्लेट भी समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अगर स्क्वायर प्लेट होती तो, अगर स्क्वायर प्लेट होती तो यहाँ पर लिख लो, इफ प्लेट इज स्क्वायर, प्लेट इज स्क्वायर, तो क्या होता? a = b होता, तो आता ma²/6। बोलो आता कि नहीं आता? सही है, इसको भी ध्यान रखेंगे हम। चलो पहले और कर लेते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर, ध्यान से देखो, सॉलिड सिलेंडर,
ये सिलेंडर है, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ध्यान से देखो। और किस एक्सिस के वोट निकालना है वो भी बताऊंगा आपको मैं। इस एक्सिस के वोट देखो, ध्यान से देखो, ठीक है। तो सॉलिड सिलेंडर किससे मिलके बनेगी? एलिमेंटल पार्ट होगा, एलिमेंटल पार्ट इज डिस्क। डिस्क के ऊपर डिस्क रखते जाएंगे, देखो ये डिस्क है, इसके ऊपर एक और डिस्क रख दी, इसके ऊपर एक और डिस्क रख दी, डिस्क के ऊपर डिस्क रखते रहेंगे। तो इसका डीएम मास है। तो डीआई मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का क्या होता है? एक ऐसी एक्सिस की वोट जो डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर है और डिस्क के सेंटर से पास कर रही है, होता है टीएम। और रेडियस ऑफ डिस्क इज व्हाट? आर ही आएगा, जो सिलेंडर का रेडियस है, आर स्क्वायर बाई 2। जब मैं प्रॉपर सारा इंटीग्रेट करूँगा तो आई आ जाएगा, डीएम पूरा इंटीग्रेट हो जाएगा, एम आर स्क्वायर बाई 2। मतलब जो डिस्क का होता है वही सॉलिड सिलेंडर का होता है। सिमिलर फैशन में जो होलो सिलेंडर का होता है वही रिंग का होता है। वही किसका होता है? रिंग का। जैसे होलो सिलेंडर है और इस एक्सिस का वोट निकालना, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? जो रिंग का होता है, एम आर स्क्वायर। रिंग का जो होता है वही होलो सिलेंडर का, जो डिस्क का होता है वही सॉलिड सिलेंडर का। समझ में आई ये बात की? बोलो, कोई दिक्कत कहीं से कहीं तक? कोई परेशानी वाली बात नहीं है आपके लिए, ठीक है। होलो सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर समझ में आया आपको? ठीक है बेटा। और देखो, अगर आपको एक ट्रायंगुलर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, इसका निकालना है ट्रायंगुलर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखो सारे ड्राइव किए जा सकते हैं ये, ठीक है ना, पर कोई फ़ायदा नहीं होता सारे ड्राइव करने का कभी भी, ठीक है। थोड़े बहुत हमें डेरिवेशन आनी चाहिए, बस वो हम सीख ही लिए। रॉड की सीख लिया हमने, रिंग की सीख लिया हमने, डिस्क की सीख लिया हमने, ठीक है। थोड़ी बहुत हमने सीख ही लिया। चलो आगे चलते हैं। जैसे आया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ट्रायंगुलर प्लेट अबाउट इट्स बेस, अबाउट इट्स बेस, बेस के अबाउट, हाँ जी। तो एक ट्रायंगुलर प्लेट है, इसका एल्टीट्यूड h है, मास इस ट्रायंगुलर प्लेट का है, और इस एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। इस एक्सिस के वोट ऐसे रोटेट कर रही है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, इसका ध्यान रखेंगे, एम एच स्क्वायर बाय 6। क्या होगा? एम एच स्क्वायर बाय 6। आपको पता होना चाहिए, ध्यान रखेंगे आप हमेशा, गड़बड़ नहीं करेंगे आप हमें कभी भी, ठीक है। अगर निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको होलो कोन, होलो कोन, ठीक है, ये होलो कोन है। और किस एक्सिस का वोट निकालना चाहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया? इस एक्सिस का वोट निकालना चाहते हैं आप। ये आर रेडियस है आपका, कितना रेडियस है ये? आर रेडियस है आपका। ये मास कितना है? एम है। इस एक्सिस का वोट निकालना चाहते हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा एम आर स्क्वायर बाई 2। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ये तो हम लिख ही रहे हैं भाई, बोलो समझ में आ रहा है ना? ये तो हम लिख ही रहे हैं, इसमें तो कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए, ये तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, ठीक है ना। अगर ऐसे सॉलिड कौन होता, क्या होता? सॉलिड कौन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड कौन होता, तो क्या लिखते आप? क्या लिखते? तब आता आंसर 3/10 एम आर स्क्वायर। रेडियस आ रहा है इसका और ऐसे घूम रहा है, तो आंसर आता 3/10 एम आर स्क्वायर, ठीक है। होलो कौन, सॉलिड कौन समझ में आया आपको? बोलो, कोई दिक्कत कहीं से कहीं तक? होलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर समझ लो, होलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर समझ लो। देखो होलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर। यस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होलो स्फीयर, सिक्स्थ है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होलो स्फीयर। ये एम मास है, आर रेडियस है,
इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होलो स्फीयर का होता है 2/3 mr², अबाउट डायमीटर, अबाउट डायमीटर, ध्यान रखेंगे किसके अबाउट, डायमीटर के अबाउट। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है सॉलिड स्फीयर का, सॉलिड स्फीयर डायमीटर के अबाउट ही लिखना है, लिखना किसके अबाउट है, डायमीटर के अबाउट ही, डायमीटर के अबाउट ही। तो होता है 2/5 mr², r रेडियस है, r इज रेडियस, r इज रेडियस, सही है। होलो स्फीयर का, सॉलिड स्फीयर का भी पता चल गया बेटा आपको, पक्का, कोई दिक्कत कहीं से कहीं तक? ओके। अगर आपसे कोई पूछे क्यूब का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्यूब का, तो देखो क्यूब किससे मिलके बनेगा, स्क्वायर प्लेट से। देखो कैसे मैं समझाता हूँ आपको, ये क्यूब है, बिल्कुल बराबर बराबर लेंगे हम, ध्यान से देखो, ठीक है। और इस एक्सिस के अबाउट निकालना चाहते हो, इस एक्सिस के अबाउट, ये सेंटर है कहीं क्यूब का, इस एक्सिस के अबाउट सेंटर से पास हो रही है, क्यूब है, ए और ए, ठीक है। तो किससे मिलकर बनेगा क्यूब, प्लेट से मिलकर बनेगा। देखो एक प्लेट ये होगी, बोलो, ये प्लेट दिख रही है आपको, तो ये बताया मैंने, प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया परपेंडिकुलर टू द प्लेट, प्लेन ऑफ प्लेट एंड पासिंग थ्रू सेंटर होता है ma²/6, तो इसका होगा dma²/6, तो इनर्शिया di, प्लेट का, एलिमेंटल प्लेट, एलिमेंटल प्लेट। तो जब इंटीग्रेट करूँगा तो किसका बन जाएगा, क्यूब का बन जाएगा, ma²/6, क्या बन जाएगा, ma²/6, dm सारे इंटीग्रेट हो जाएंगे। बोलो कोई दिक्कत कहीं से कहीं तक, कोई दिक्कत नहीं है। एक और देख लेते हैं, रेक्टेंगुलर प्लेट का देख लेते हैं, अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेट अबाउट डायमीटर, अबाउट डायगोनल। एक ये भी पूछा जा सकता है आपसे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ, ये 8 था है ना, 9 ये पूछा जा सकता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेट। बोलो बेटा, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो मैं आपको याद ही करा रहा हूँ सिंपल सारे के सारे, अबाउट डायगोनल। देखो देखो ध्यान से, ये डायगोनल है, ठीक है। ये है बी, ये है ए, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है मुझे, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा, देखो ध्यान से, अगर मैं किसी तरीके से ये एल्टीट्यूड पता कर लूँ h और ये एल्टीट्यूड पता कर लूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, बोलो, mh²/6, mh²/6 लगा सकता हूँ, लगाता। अगर पूरी का मास m है, प्लेट का मास m है, तो आधी का क्या होगा, m/2 h²/6। बोलो इस तरफ का सेम, इसका डबल कर दूंगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, 2 से 2 कट गया, तो mh²/6 आ जाएगा। लेकिन ये h कैसे पता किया जाए, हाउ यू फाइंड h, हाउ यू फाइंड h। देखो इस जो प्लेट है इसका एरिया कितना है, LB, और वही एरिया है हाफ इंटू बेस, LB कह रहा हूँ, AB, हाफ इंटू बेस, बेस बनेगा पाइथागोरस थ्योरम से √a² + b² इंटू h, और इस ट्रायंगल का डबल एरिया, 2 से 2 कट गया, तो h कितना आ गया, AB/√a² + b² बन गया। तो आप h की जगह यहाँ डाल सकते हो, h की जगह आप यहाँ डाल सकते हो, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बन जाएगा, m/6
ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया रेक्टेंगुलर प्लेट का अबाउट डायगोनल। अबाउट डायगोनल ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कहीं से कहीं तक। बोलो, आसान है एकदम। ये हो गया लेंथ इंटू ब्रेड्थ ए बी, तो हाफ इंटू बेस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एल्टीट्यूड एच, और डबल कर दिया 2 है, ठीक है। तो एच निकाल लिया यहाँ से, और इस प्लेट का एक प्लेट का होगा एम एच स्क्वायर बाई 6, हमें भी बताया ट्रायंगुलर प्लेट का अबाउट बेस। तो एम हाफ मास था, एच स्क्वायर बाई 6 एक का, तो डबल दूसरी का डबल कर दिया, तो टोटल आ गया पूरी रेक्टेंगुलर प्लेट का। सही है। और अगर स्क्वायर का निकालना होता तो 4 स्क्वायर इक्वल टू बी करते, 4 स्क्वायर अबाउट डायगोनल, 4 स्क्वायर अबाउट डायगोनल। क्या करते आप, ए इक्वल टू बी करते, तो आ जाता एम ए स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना हो गया, ए टू द पावर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो गया 2 ए स्क्वायर। ए स्क्वायर से ऊपर वाला ए की पावर 4 घट गया, तो ऊपर ए स्क्वायर आ गया, नीचे 2 आ गया, तो 6 2 12 हो गया। बोलो, सही बात है। डायगोनल के अबाउट किसका, स्क्वायर का कितना होता है, एम ए स्क्वायर बाई 12। बोलो, सही है, इजी है एकदम। होप करता हूँ सबको अच्छे से समझ में आए होंगे सारे, ठीक है ना। एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो मैंने आपको ड्राइव लिखवाए हैं, कुछ मैंने आपको डायरेक्ट लिखवाए हैं, डायरेक्ट मैंने आपको रिजल्ट लिखवाया है ना। देखो, रेगुलर क्लास के लिए डायरेक्ट रिजल्ट काफ़ी है, रेगुलर क्लास के लिए डायरेक्ट रिजल्ट काफ़ी है, ठीक है ना। ये इनफ है, मोर देन इनफ। रेगुलर क्लास के लिए जितने मैंने आपको ड्राइव कराया वो बहुत है, और अदरवाइज आप डायरेक्ट रिजल्ट याद कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं बाकी इसके ऊपर जितने भी ये हैं, सॉलिड स्फीयर, होलो कोन, सॉलिड कोन्स, होलो स्फीयर, ठीक है ना, इन सब का, और ट्रायंगुलर प्लेट, इन सब का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं ड्राइव भी कर दूंगा, उसकी वीडियोस बना दूंगा, लेकिन अभी नहीं, इन फ्यूचर, ठीक है। और आप उन वीडियोस को देख सकते होगे, ठीक है, अगर आप चाहते हो कि आपको जानना है रिजल्ट कहाँ से आया, ठीक है। बट इन हमारी रेगुलर क्लास है, तो रेगुलर क्लास में हमें कोई ज़रूरत नहीं है इन सब चीज़ों की, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे आप, है ना।